बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, वहदहु ला शरीक है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लिम। दुरूद व सलाम हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। आज मैं आपको सदक़े की अहमियत के बारे में 2 हदीस शरीफ बयान फरमाऊँगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह का आगाज़ सदक़े से किया करो क्योंकि मुसीबत सदक़े से आगे कदम नहीं बढ़ाती। सदक़े की ताकत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने ज़मीन को पैदा किया तो वो हिचकोले खाने लगी। फिर अल्लाह ताला ने पहाड़ को पैदा किया और उसे हुक्म दिया कि वो ज़मीन थामे रखे। चुनांचे वो ठहर गई। तब फरिश्तों को पहाड़ की मजबूती पर ताज्जुब हुआ और कहने लगे, ऐ अल्लाह पाक, आपकी मखलूक में से कोई चीज़ पहाड़ों से भी सख्त है? फरमाया, लोहा इससे भी सख्त है। पूछा, लोहे से भी ज़्यादा सख्त कोई चीज़ है? फरमाया गया, आग। पूछा, कोई आग से भी ज़्यादा सख्त है? फरमाया गया, पानी। फिर पूछा गया, पानी से भी ज़्यादा सख्त कोई चीज़ है? फरमाया, हवा पानी से भी ज़्यादा सख्त है। पूछा, हवा से भी ज़्यादा सख्त कोई चीज़ है? अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, वो आदमी जो इस तरह सदका दे कि दाएं हाथ से दे तो बाएं हाथ को खबर तक ना हो। अर्श का साया नसीब होने वाले 7 किस्म के अफराद में से एक वो भी है जो दाएं हाथ से सदका देता तो बाएं हाथ को इसकी खबर तक नहीं होती। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सदका खैरात करने वाला बनाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक अता फरमाए कि हम जो लोग इसके मुस्तहिक हैं उसका सदका दें, क्योंकि सदका देने से बलाएं टलती हैं। अल्लाह ताला हमें हर शर और हर हमारी से अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।